हाय फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं सीएससी के थ्रू यूटीआई पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। पहले क्रोम ओपन करना है। क्रोम में सीएससी लॉगिन सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करना है, डिजिटल कनेक्ट सीएससी। फिर लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करना है। सीएससी में लॉगिन होने के बाद सर्च बार में पान सर्च करना है। फिर यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम यूटीआई के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। फिर प्रोसीड, देन वीएलई लॉगिन। पैन कार्ड करेक्शन करेंगे ना, तो इसलिए अप्लाई चेंज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आएगा रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस और करेक्शन इन पान डाटा CSF, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, जो पॉपअप शो कर रहे हैं। फिर फिजिकल और डिजिटल मोड है, तो फिजिकल मोड ही सिलेक्ट करते हैं। फिर पान नंबर एंटर करेंगे कस्टमर का। पान नंबर एंटर करने के बाद री एंटर पान नंबर, तो दोबारा हम एंटर कर देते हैं पान कस्टमर का। देन ओके। सिलेक्ट करते हैं बोथ फिजिकल एंड ई पान, देन सबमिट। सबमिट करने के बाद और एक नया पेज ओपन होगा, इसमें कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना है। चलिए कस्टमर को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर लेते हैं। देखिए ये जो ग्रीन आ रहा है ना, क्योंकि वो पहले जो पैन कार्ड था उसमें सेम है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस कहाँ है, उसका उनका पिताजी का नाम गलत है, तो सही करना है। ठीक है, तो चलिए उनका पिताजी का नाम एंटर कर लेते हैं। देखिए जो सही है वो ग्रीन आ रहा है। देखिए उनका पिताजी का सिंह जो लास्ट नेम है वो सिंह, वो ग्रीन आया, बट उनका जो फर्स्ट नेम है वो रेड आया, क्योंकि वो गलत था पहले, तो वही चेंज करना है। अभी जो एंटर किए ना वो सही है, तो इसलिए चेंजेस हो रहा है, सो ये रेड आ गया। ठीक है ना। फिर सिलेक्ट करना है पैन कार्ड के ऊपर पिताजी और उनका माताजी का नाम, जो कस्टमर का ज़रूरत होगा वो एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करना है हमको, फिर भी एंटर कर लेते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर स्टेट सिलेक्ट करना है।
देन कस्टमर का आधार नंबर। चलिए कस्टमर का आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। देन री एंटर आधार नंबर, दोबारा एंटर कर लेते हैं। री एंटर आधार नंबर के बाद ओके। देन आधार में जैसा कस्टमर का नाम होगा वैसा ही एंटर करना है, नेम एज पर आधार। और एक पॉपअप शो कर रहा है क्योंकि हम उनका पिताजी या माताजी का नाम पैन कार्ड पर जो आएगा वो सिलेक्ट नहीं किए थे, इसलिए चलिए सिलेक्ट कर देते हैं। तो फादर्स नेम सिलेक्ट किए हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप। देन अपलोड करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखिए पहला जो आ रहा है उसमें आधार कार्ड सिलेक्ट कर देते हैं, फिर उनका पिताजी का नाम चेंज करना है तो इसलिए उनका दूसरा वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट किए और कितना, और लास्ट में क्या पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर पेमेंट करना है, चलिए पेमेंट कर देते हैं। CSC का पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। देन एम पिन, वॉलेट पिन, चलिए वॉलेट पिन भी एंटर कर लेते हैं। वॉलेट पिन एंटर करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है हमारा, ये देखिए। फिर और एक पेज खोलेगा, उसमें कस्टमर का एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। चलिए हम सिलेक्ट कर देते हैं रेसिडेंस एड्रेस, और रेसिडेंस एड्रेस में उनका एड्रेस एंटर कर लेते हैं। जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब एंटर कर लेते हैं। पिन कोड भी एंटर कर लेते हैं। देन कंट्री सिलेक्ट कर देना है, चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्री। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर भी एंटर कर देते हैं।
मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद मेल आईडी एंटर कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, फिर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसमें मेंशन द परमानेंट अकाउंट नंबर में टिक करना है और पान नंबर इंटर कर लेना है। पान नंबर इंटर करने के बाद हिमसेल्फ और हरसेल्फ सिलेक्ट करना है। फिर ऑटोमेटिकली उनका नाम चला आएगा। फिर कितना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो सिलेक्ट करना है। फिर वेरिफिकेशन प्लेस देना है और डेट, फिर सबमिट। चलिए सबमिट कर लेते हैं। देन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ।